अस्सलामुअलैकुम। रेस्पिरेटरी मॉड्यूल की फोरेंसिक मेडिसिन को स्टार्ट करते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं एस्फिक्सिया। नाउ व्हाट इज एस्फिक्सिया? इट इज़ बेसिकली इंटरफेरेंस विद इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब ये ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई टू द ब्लड हो या फिर ब्लड में ऑक्सीजन से टिश्यू में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो, किसी भी लेवल पे अगर नॉर्मल लेवल से ऑक्सीजन कम जा रही है तो दैट कैन लेड टू एस्फिक्सिया। अब एस्फिक्सिया को दूसरे वे में यूं भी कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ग्रीक में अगर इस वर्ड की मीनिंग की बात की जाए तो दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ पल्सेशन। तो एस्फिक्सिया क्या है कि ऑक्सीजनेशन प्रोसेस जो है हमारा, वो भले ब्लड में हो या टिश्यू में हो, उसमें कोई अल्टरेशन आ गई, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन आ गई कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। अब इसकी कॉजेज़ या टाइप्स दोनों कह सकते हैं, वैसे कॉजेज़ कहीं तो ज़्यादा बेहतर है कि कॉजेज़ ऑफ एस्फिक्सिया क्या हैं। नंबर 1 मैकेनिकल, कि एयर पाथवे जो है हमारा उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, भले वो बाहर से आए या अंदर से आए। ये पूरी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन अभी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। फिर पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लॉक हो गई हैं किसी डिजीज़ की वजह से, कोई पैथोलॉजी की कंडीशन है बॉडी में, कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या कोई हार्ट डिजीज़ है। देन वी हैव टॉक्सिक, इसमें ये है कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कोई और गैस आ गई, कोई टॉक्सिक गैस आ गई, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस में मसला आ रहा है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, कि हमारे पास ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन से, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीजनेशन रिड्यूस्ड हो जाएगी। देन एनवायरमेंटल, ऐसी जगह या ऐसी प्लेस एनवायरनमेंट में जहाँ हमारे पास ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई हो, जैसे हमारे पास हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होता है। फिर डीप वेल्स में, क्यों, यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी वजह से ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होती है इन द एनवायरनमेंट। फिर आ जाते हैं आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक का क्या मतलब है कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर से रिलेटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में मुश्किल होना, लाइक डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन इन एनेस्थीसिया या कोई अनदर सर्जरी के दौरान। नाउ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की जो बात की थी कि उसमें हमारे पास इनसाइड या फिर आउटसाइड से हमारे पास एयरवे पाथवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। अब इसमें हमारे पास 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 माउथ और नोज़ के लेवल पे, तो वो कहलाता है सफोकेशन। अगर हमारे पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में भी माउथ की तरफ से या नोज़ पे, तो दैट इज सफोकेशन। एंड इफ इट इज ग्लॉटिस, तो वहाँ पे हम कहते हैं हैंगिंग। अब नीचे जाएंगे लैरिंग्स और ट्रैकिया, तो उस वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएगी स्ट्रेंगुलेशन या थ्रॉटलिंग। देन एट द लेवल ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकस, दैट इज नोन एज चोकिंग। एंड if muscles of respiration are involved in mechanical obstruction, that is known as traumatic asphyxia। और ये जो muscles of respiration है ये कब होगा, जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गई उसमें। नाउ ऑल दीज मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं ये हमारे पास कहलाती हैं वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ, जिसमें हमारे पास सफोकेशन, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ड्राउनिंग, चोकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे पास कॉज करवा रही होती हैं डेथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस ऑफ एस्फिक्सिया। ये जो साइंस ऑफ एस्फिक्सिया है ये क्यों होंगे? ये साइंस ऑफ एस्फिक्सिया तब होंगे जब हमारे पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, उस टाइम पे हमारे पास ये 4 साइंस मिलेंगे। साइंस ऑफ एस्फिक्सिया में ये चारों चीज़ें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ वैस्कुलर कंजस्शन, नंबर 2 एडिमा ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, नंबर 3 पेटाकियल हेमरेज एंड द लास्ट वन इज साइनोसिस। सबसे पहले वैस्कुलर कंजस्शन की बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न टू द हार्ट होता है ना, वो हमारे पास नहीं हो पाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है, वीनस रिटर्न हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, वैस्कुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और हमारे पास फ्लूइड जो होगा वो लीक्ड आउट होकर एक्यूमुलेट हो जाएगा इनटू द बॉडी टिश्यूज़ और उनकी स्वेलिंग करवा देगा। एडिमा ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स भी यही है कि वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से फ्रॉम द ब्लड वेसल्स द फ्लूइड लीक आउट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। फिर पेटाकियल हेमरेजेस क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से रेड या पर्पल स्पॉट्स होते हैं जो कि अपीयर होते हैं इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द वेसल्स रप्चर या वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से।
अब पेटैकियल हैमरेजेस को एक और नाम भी है टर्डियस स्पॉट्स, ये लेस देन 1 मिलीमीटर इन साइज़ होते हैं। अब ये जो ब्लू से लिखा है ये है कि इन सारी डिजीज़ेस में या इन सारी सिचुएशंस में हमारे पास पेटैकियल हैमरेजेस अपीयर होते हैं, और ये दिस ऑरेंज वन आर द वंस जिनमें ये टर्डियस स्पॉट्स अपीयर नहीं होंगे। देखते हैं P2 मतलब परप्यूरा एंड पॉइजनिंग, कोई भी हमारे पास ड्रग पॉइजनिंग हो या कोई भी पॉइजनिंग होगी जो हमारे पास कॉज करेगी पेटैकियल हैमरेज। E फॉर इलेक्ट्रिक शॉक में ये अपीयर होगा। C फॉर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। H2 का मतलब है हैमरेज और हीमोफीलिया। एंड S फॉर स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी डेफिशिएंसी, हीमोफीलिया हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी, हैमरेज ब्लड वेसल से लीक्ड आउट होना ब्लड का, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ये सारी कंडीशन क्या है, ब्लड से रिलेटेड है, और इन सब में हमारे पास पेटैकियल हैमरेजेस अपीयर होते हैं। जबकि ड्राउनिंग में और अगर कोई बंदा हैंग कर रहा है और उसकी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसमें हमारे पास ये टर्डियस स्पॉट्स नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास वो सिचुएशंस हैं जहाँ मिलेंगे और जहाँ नहीं मिलेंगे। लास्ट है साइनोसिस। साइनोसिस का क्या मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड हो गया है, बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना, वो खुद हीमोग्लोबिन भी कम है, और जो कम हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है ना, वो इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू ऑक्सीजन वो बाइंड हुआ हुआ है हाइड्रोजन से। तो हमारे पास रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा। रिड्यूस्ड का क्या मतलब है, बाइंडेड टू द हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। इसमें ब्लड कैसे अपेयर करता है, पर्पल और डार्किश सा एक कलर अपेयर हो रहा होगा। तो ये 4 साइंस ऑफ एस्फिक्सिया हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ्स को डिस्कस करते हैं।